हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, ये हमारा क्लास 11th का कल बैच है और इस कल बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ में हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 8 तक कवर कर लिया है। 8 नंबर चैप्टर द्विपद प्रमेय में हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 की। एक्सरसाइज 8.1 कवर हो चुकी है, तो आपका यहाँ पे सवाल होगा कि 8.1 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज से कैसे अलग है। जो मैंने पहले 8.1 एक्सरसाइज को पढ़ा है वो 8.2 से कैसे अलग है, ये आपके मन में जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि 8.1 8.2 से कैसे अलग है। एक से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। द्विपद प्रमेय आपके सामने लिखी हुई है। इस द्विपद प्रमेय में बच्चों मान लो कि आपको बाई चांस दे दिया जाए कि x प्लस 5 की पावर 20, क्या दे दिया जाए, x प्लस 5 की पावर 20 ये दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए कि आप इस द्विपद प्रमेय को पूरा द्विपद प्रमेय की सहायता से पूरा प्रसार इसका कर दीजिए। कर लेंगे, लेकिन सोचिए कि इसमें पावर कितनी है, 20। तो इसका मतलब बहुत मेहनत लगेगी इसको पूरा प्रसार करने में। और आपसे बोला गया है कि इसका प्रसार करिए और प्रसार करने के बाद इसका 15वां पद बताइए क्या होगा। तो आप 15वां पद बताने के लिए, ध्यान से सुनना, आप 15वां पद बताने के लिए क्या इसका पूरा प्रसार करेंगे? ये कठिन सवाल हो जाएगा आपके लिए। तो उसी को आसान बनाने के लिए एक यहाँ पे हम छोटा सा फॉर्मूला आप सभी के सामने एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। मान लीजिए कि आपसे बोला गया है कि 15वां पद, इस 15वें पद को मैं कुछ मान लूं। मैं मान लूं कि ये 15वां पद जो है वो r प्लस 1वां पद है। इसको मैंने लेट कर लिया, ये हमारा r प्लस 1वां पद है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, बहुत ही आसानी से देखना है कि r प्लस 1वां होता क्या है। सोचिए कि अगर ये पहला पद आपसे पूछा जाए तो ये हमारा पहला पद है जो कि ये है, दूसरा पद हमारा ये है, और हमारे पास तीसरा पद क्या है बच्चों, ये हमारे टोटल कितने पद हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 3 पद हो जाएंगे। अब आप जरा ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों। जब पहले पद की बात हो रही तो यहां पे c के नीचे 0 लिखा है, जब दूसरे पद की बात हो रही तो c के नीचे 0 लिखा है, जब तीसरे पद की बात हो रही तो c के नीचे 2 लिखा है। इसका मतलब तीसरे पद में जो आपका NCR होता है, तीसरे पद में r बराबर क्या है, r बराबर बच्चों आपका 1 है। तो अगर मैं पूछूं कि ये पद कौन सा है तो आप तुरंत कहेंगे सर ये r में 1 जोड़ने के बाद ये मिल जाता है r प्लस 1वां। बात समझ में आई? इसलिए r प्लस 1 किया जाता है, ना कि rवां पद। अब rवां क्या है, जैसे कि आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा था। 10th में आपने यूपी बोर्ड में, यदि आप हैं या बिहार से हैं या फिर कहीं से भी हैं, आपने अनुक्रम श्रेणी पढ़ा होगा nवां पद। तो ये rवां क्या है, कुछ भी लेट कर सकते हो, mवां कह सकते हो, rवां कह सकते हो, pवां कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो मैंने लेट किया r प्लस 1वां। ये r प्लस 1वां ही क्यों, समझ में आ गया ना कि भाई पहला होगा पद तो ये 0 होगा, दूसरा होगा तो ये होगा पहला। इसका मतलब कि NCR होता है, तो ये पद कौन सा है, ये r प्लस 1वां पद है। समझ में आ रही बात, ये r प्लस 1वां। अगर यहाँ पे NC4 कर दिया गया तो ये 5वां हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि तीसरे पद में क्या होता है, NC2, तो यहाँ पे NC2 करेंगे, इसका मतलब r बराबर 2 होगा, तो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब रही बात बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग इसको पूरा डिराइव करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, जरा सोचना और दिमाग लगाना कि अगर मैं r प्लस 1वां पद लिखूं, ठीक है, r प्लस 1वां पद लिखूंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा NCR। यहां r क्यों, क्योंकि एक ये ज्यादा होता है, मैंने अभी आपको बताया ही। फिर a की पावर, ठीक है, a की पावर क्या होगी, a की पावर क्या n होगी, नहीं, a की पावर n माइनस r। चेक करते हैं। तीसरे पद में आ जाओ, तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है, a की पावर n माइनस 2। इसका मतलब 2 जो है वो हमारा r है, तो इसलिए n माइनस r लिखा गया है। और b की पावर कितनी है, 2, और ये 2 है क्या, 2 तो r है ना, इसलिए हमारा b की पावर r। बस कुछ नहीं है, ये हमको पता चल गया है rवां पद। बताइए समझ में आई बात, कैसे मैंने डिस्कस किया इसको, कि सबसे पहले देखा तीसरे पद में r बराबर 2 था, इसलिए हमने यहां r प्लस 1वां लिखा।
समझ में आई बात। अगर आपसे बोला जाएगा कि बताइए छठवां पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा, तो छठवां पद निकालना है ना, तो आप इसको 5 + 1 लिख देंगे और कह देंगे r की वैल्यू कितनी है, 5 है, और लिख देंगे आप NC5, है ना, बात समझ में आ रही। छठवां पद, और कुछ भी दिया जाएगा ना कि x + 8 की पावर 9, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, आप तुरंत लिख देंगे 9C5। अरे बात सुने, a मतलब है हमारा x, ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद x की पावर कितनी, n-8, इसका मतलब 9 - 5। समझ में आ रही बात। तो यही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है आगे। क्या क्वेश्चन बताऊं क्या, ये समझ में आ गया कि हमारा 8वां पद क्या होगा। जो बच्चों को नहीं समझ में आया है उनके लिए एक बार फिर से मैं बताऊंगा बहुत ही पेशेंस के साथ। सोचो कि x + 8 की पावर आपको यहां पे दे दिया जाए 9, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि इसमें छठवां पद ज्ञात कीजिए, तो आप कुछ मत लिखना, आप लिखना छठवां मतलब 5 + 1 वां पद, आपने ऐसे लिखा, ये छठवां हो गया। अब आपने देखा कि NCR होता है फॉर्मूला, ठीक है, NCR फॉर्मूला होता है, और a की पावर n - r होता है, और b की पावर कितना होता है, r होता है। वैल्यू पुट कर दो, आप कहोगे सर n तो 9 हो गया, इसको मिटाया, लिखा आपने 9c, और r कैसे निकालोगे, ये r हो जाएगा, ठीक है, तो NC5। उसके बाद a मींस क्या है आपका x की पावर n - r मतलब 9 - 5, तो क्या लिखेंगे 9 - 5। फिर b क्या है, 8 है, 8 की पावर कितने लिखेंगे, r, इसका मतलब 5। बस हल कर दिया, आंसर हो गया। कुछ था क्या, नहीं। कितना कठिन लगता है ना जब आप इसको बुक से पढ़ते हैं अपने आप। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, बुक के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये फार्मूला नहीं मिटाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया ना कि द्विपद प्रमेय से कैसे हम लोग निकालेंगे कोई पद। अब पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है कि x + 3 की पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक, मतलब इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्या पूछा है, x की पावर 5 का गुणांक। तो अब हम कैसे करेंगे x की पावर 5 का गुणांक, आपको पहले अच्छे से बताते हैं। सोचिए कि जब आप इसको ओपन करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, पहले पद में आएगा x की पावर 8, पहले पद में, ठीक है, x की पावर 8, दूसरे पद में आएगा x की पावर 7, समझ में रहे बात, और उसके बाद 3 की पावर 8, अगर आपने मेरे वीडियोस को पहले देखा है तो, फिर उसके बाद 3 की पावर 1, मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए। फिर उसके बाद x की पावर 6 और 3 की पावर 2, फिर उसके बाद ये आएगा ना अगले पद में, फिर x की पावर 5 और 3 की पावर 3, ये आ गया आपका। इसका मतलब x की पावर 5 के लिए हमको चौथा पद निकालना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं क्या सर ऐसे करना पड़ेगा तब मुझे पता चलेगा कि चौथा पद निकालना है, नहीं, मैं बताता हूं कैसे। अभी जरा ध्यान से सुनना, उसको साइड करते हैं, इसको समझने की हम पूरी कोशिश करते हैं। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना, जल्दी से एक बार बता दीजिए प्लीज कमेंट बॉक्स पे। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR, बहुत ध्यान से बच्चों सुनना, हमारे पास होता है r-वां पद, r + 1वां पद, ठीक है, r + 1वां पद, ठीक, r + 1वां पद क्या होता है NCR, उसके बाद a की पावर n - r और b की पावर कितना r। अच्छा n की वैल्यू तो 8 पता है, n की वैल्यू तो 8 पता है, इसका मतलब 8CR, ठीक, फिर a की पावर 8 - r और b की पावर, b है कितना 3 की पावर कितना है r, और a कितना है इस क्वेश्चन में x है। इसका मतलब है कि अगर मुझे x की पावर 5 चाहिए तो मुझे r का मान निकालना पड़ेगा, इसमें r का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 8 माइनस r बराबर कितना 5, क्योंकि हमको यहां 5 लाना है। इसलिए बच्चों हमारा r बराबर जो आएगा वो आएगा यहां से 3, कितना आएगा 3। समझ में आई बात, क्या कहा मैंने, r + 1वां पद, ये फार्मूला, ऊपर से देखा कि ये हमारी n की वैल्यू है, फिर हमने x की पावर 5 है ना, तो ये हमारा x की पावर 5 क्या है, ये जो लिखा है ये x की पावर 5 होना चाहिए, तभी तो आएगा ना वह 5। तो इसका मतलब जो 8 - r है वो 5 के बराबर है।
तो हमने लिखा कि चूंकि 8 माइनस आर बराबर 5 रखने पर, तो यहां से आर आ गया। अब आर बराबर 3, ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। कुछ था क्या? कुछ था क्वेश्चन में? नहीं ना, कितना आसान है। तो क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा r प्लस 1 तो हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 1 पद बराबर 8c 3, और उसके बाद x की पावर 8 माइनस 3, और उसके बाद 3 की पावर 3, है ना। अब देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 8c3 एंड x की पावर 5, और उसके बाद 3 की पावर कितना लिखा हुआ है? 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ना। अभी देखिए आ गया कि नहीं आ गया है? ठीक है, तो ये बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 8c3 को अलग से हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? कैलकुलेट कर लेंगे। अब 8c3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 8c3 मींस क्या होगा? 8, फिर फैक्टोरियल 7, फिर फैक्टोरियल 6, फिर फैक्टोरियल 5, है ना, फैक्टोरियल लगा दिया लास्ट में। उसके बाद नीचे 3 फैक्टोरियल, ठीक, और उसके बाद इंटू भी क्या लिखोगे? इंटू में लिखोगे 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये इससे कट गया क्योंकि 5 ऊपर 5 नीचे। अब मेरे पास नीचे क्या बचेगा? और हाँ, ये भी लिखना है x की पावर 5, और लिखेंगे x की पावर 5 दिख रहा है, हाँ। फिर उसके बाद 3 की पावर 3 27 दिख गया ना, हाँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल को खोल लेंगे, तो 8 गुणे 7 गुणे 6, नीचे 3 गुणे 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 खत्म। उसके बाद x की पावर 5 और गुणे में 27, क्लियर। 8 सत्ते 56 और गुणे 27 और गुणे x की पावर 5। अब आप क्या कर लोगे, 56 को 27 से बच्चों गुणा कर लोगे। 56 को 27 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 15 12, ठीक है। 7 6 42, 15 12, ठीक है। तो 15 12 और उसके बाद x की पावर 5, तो हम लिख देंगे अतः x की पावर 5 का गुणांक, x की पावर 5 का गुणांक कितना होगा? 1512 होगा। बताइए कुछ था क्या क्वेश्चन में? कोई नहीं ना। समझ में आया? क्या करना है मुझे? सबसे पहले r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमसे पूछा गया था x की पावर 5 का गुणांक, इसका मतलब x की पावर 5 के आगे के गुणे का अंक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा आरवां पद। मुझे तो r की वैल्यू भी नहीं पता थी, तो हमने r की वैल्यू निकाली और मुझे पता चला कि r की वैल्यू कितनी आई? 3। इसका मतलब 3 प्लस 1 क्या? 4। और हमने यहां भी लिखा भी था चौथा पद ही आपका आएगा। तो सोचिए इंटर रिलेट कर रही है मैथ में एक दूसरे से चीजें, तो ऐसे आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, फिर अगला क्वेश्चन करना है बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा जो क्वेश्चन है उसको बताने से पहले कुछ और बताऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास a माइनस 2b की पावर कितनी? 12 में हमें ज्ञात करना है a की पावर 5 और उसके बाद b की पावर 7 का गुणांक। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है ना, इसे हम लोग कहते हैं व्यापक पद। क्या कहते हैं? व्यापक पद। तो जैसे हम लोग r प्लस 1वां पद लिखते हैं ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, t और r प्लस 1वां पद। पद मतलब होता है टर्म, ठीक है। तो उसको r प्लस 1वां ऐसे भी लिखा जा सकता है। डन, क्लियर ना? सब समझ में आ गया? चल, तो ये समझ में आ गया। अब बोला गया इसका गुणांक बताइए। a की पावर 5, b की पावर 7। साफ साफ दिख रहा है कि b की पावर 7 है, r का मान 7 ही होगा। जोड़ के देख लो, 7 5 5 12 ही आ रहा है। पर ऐसे नहीं, अच्छे से बताना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है। और हम लिखेंगे आरवां पद, तो यहां लिखेंगे r प्लस 1वां पद, है ना, जो कि फॉर्मूला होता है बच्चों NCR। यहां r प्लस 1 तो यहां r, और a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ये होता है आरवां पद, जिसे हम व्यापक पद भी कहते हैं। r प्लस 1वां पद व्यापक पद कहलाता है। इतना क्लियर? सो अभी हमारे पास ये आ गया। n की वैल्यू हमको पता है कि 12 है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? 12। यहां लिखेंगे r प्लस 1वां, ठीक है, r प्लस 1वां पद बराबर
12CR और यहां लिखेंगे ए मीन्स क्या है, ए मीन्स ए ही है, देखिए, और ये 2b हो गया है केवल, तो हम क्या लिखेंगे 12 - R, ठीक है। उसके बाद b की पावर b की जगह 2b हो गया है, तो हम इसको लिख देंगे -2b, है ना, और उसकी पावर कितनी r हमको पता नहीं है मेरे लाल, हम नहीं कह सकते कि 7 है, क्यों डायरेक्ट बताएं, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया, 12CR, a की पावर ये कितना हो गया 12 - R, पढ़ा रहने दो, कुछ मत करो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि a की पावर 5 और b की पावर 7, है ना, ये वाला a की पावर 5 होना चाहिए, इसका मतलब 12 - R जो है वो 5 के बराबर है, और जो हमारे पास -2b ये r लिखा हुआ है, इसमें भी b की पावर r है, r डायरेक्ट कह दोगे तो r बराबर 7 आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर पिछले क्वेश्चन जैसा कर लो। तो हम क्या करेंगे कि जो कि 12 - R बराबर 5 है, ठीक है, रखने पर तो हम क्या करेंगे, यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा आपका 7, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 7 + 1 वापद, ठीक है, इसका मतलब 8वां पद, अभी मैं आपको बताता हूं 8वां पद, अभी देखना जरा ध्यान से, 8वां पद ये हो जाएगा 12C और r की वैल्यू कितनी है 7, और उसके बाद a की पावर 12 - 7 और -2b की पावर r है कितनी 5, 7 कितनी 7, तो समझ में आई बात। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 12C7 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, एक छोटा तरीका और अच्छा बताए क्या, 12C7 जो होगा उसकी वैल्यू 12C5 के बराबर होगी, 12 में 7 गए 5 और ये घटा के इसको लिख दिया, यहां लिख दो आप जैसे, इसके बराबर होगी, नहीं पता है तो पिछले वीडियो जरूर देखो मेरे बच्चों, ठीक है, 12C5 के बराबर होगी, तो किसी एक की वैल्यू निकालो जो आपको आसान लगे, सभी आसान है यार, है ना, तो हम इसकी निकाल लेते हैं। तो ये हमने लिखा 12 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, और 12 - 5 मतलब 7 फैक्टोरियल, तो हमारे पास हो जाएगा 12 × 11 × 10 × 8 × 9 होता है, 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद नीचे ये 7 फैक्टोरियल से ये खत्म काम, 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कुछ छूटा तो नहीं है, समझ में हमारी बात, कैलकुलेट कर लोगे, गुणा भाग कर लोगे, मैं बताऊं आंसर कितना आएगा इसका, मैं बताऊं क्या, चलो मैं कहती हूं बताऊं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास बचा 12 × 11 × 3 × 2, 12 × 11 × 3 × 2, 12 × 11 कितना होता है, 12 × 11 कितना होता है, 12 दाम 120 और 12 कम 12 132, 132 × 6, 132 × 6 गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 132 × 6 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना, जल्दी से बता दो प्लीज एक बार। तो जब हम गुणा करेंगे 132 को 6 से तो आंसर आएगा 792, ठीक है, अब हमने यहां लिखा 792, ठीक, ये हो जाएगा a की पावर 5 और ये हो जाएगा हमारे पास -2 की पावर 7, इसका मतलब -128, -128 गुणे में लिख दो आप इसको, ठीक है, और उसके बाद b की पावर कितनी 7, अब 128 का 792 से गुणा कर दो, आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा 10 13 76, ठीक है, 10 13 76 में गुणा करके देख लेता हूं 128 से, हाँ 10 13 76, और a की पावर 5 और b की पावर 7, आप सोच रहे होंगे आपकी सर जी माइनस कहां गया, लो भाई ये माइनस आ गया, तो आप लिखोगे अतः a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक बच्चों, गुणांक क्या होगा -10 13 76 होगा, दिस इज योर राइट आंसर बच्चों। कुछ समझ में आया क्या, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको r की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि n की वैल्यू तो साफ साफ दी होगी, बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर, बात समझ में आया। चलो अभी कुछ हम यहाँ पे ट्रिक वाला बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, वो दिमाग पे जल्दी सेट होता है, क्योंकि उसमें आप इंटरेस्ट दिखाते हो ना। चलो अभी देखना बच्चों,
देखिए ये लिखा था, ठीक, हमने क्या किया था, a की पावर 5 और b की पावर 7 से तुरंत अंदाजा लगा लिया था कि b की पावर 7 है तो r का मान 7 ही आएगा। ठीक, अब आपको पता था कि यहाँ पे 7 प्लस 1 किया मतलब 8वां पद आया था, 8वां पद ही होगा हमारा ये वाला। चेक करो, पहले पद में 12 घात होगी a की, दूसरे में 11 होगी, तीसरे में 10 होगी, चौथे में 9 होगी, फिर 8 होगी, फिर 7 होगी, फिर 6 होगी, फिर 5 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8वां पद आया कि नहीं। घातें घटती जाती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? तो ये आपको क्लियर हो गया। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यापक पद ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद लिखिए, और क्वेश्चन है x² माइनस y की पावर 6। व्यापक पद क्या होता है? वही r प्लस 1वां पद। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो कि यदि r प्लस 1वां पद NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r हो तो व्यापक पद टी आर की पावर टी आर प्लस 1 इक्वल टू वही सेम एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r होता है। डन, कुछ समझ में आया? यदि व्यापक पद ये, आरवा पद ये है तो व्यापक पद ये होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा गया है का व्यापक पद, ध्यान से देखना बच्चों, ये x² माइनस वाई की पावर 6, इसमें हमको व्यापक पद निकालना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों कि n बराबर 6 है। n बराबर कितना है? 6 है। हम कहीं से इसमें r की वैल्यू निकाल ले जाएं, हमारा काम हो जाएगा। अब ये r की वैल्यू निकलेगी कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चांस नहीं है कि इसमें r की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि गुणांक की बात नहीं की है बच्चों। इन्होंने ना तो बोला चौथा पद ज्ञात करो, ना तो बोला 5वां पद ज्ञात करो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ साफ साफ बोला कि व्यापक पद ज्ञात करो। ना चौथा, ना 5वां, ना छठा, ना 7वां, व्यापक पद। तो हम क्या करेंगे? ठीक, हमारे की वैल्यू नहीं लिखेंगे यार, चुपचाप। बात समझ में आई ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि व्यापक पद बहुत आसान है। व्यापक पद टी आर प्लस 1 इक्वल टू होता है NCR ए की पावर n माइनस r और b की पावर r। ठीक, रट लो, एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। n की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू, c क्या होता है? ठीक है, NCR कॉम्बिनेशन। फिर r क्या है? r की वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये NCR हो गया। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया हमारे पास a। ठीक, और a है इस क्वेश्चन में x²। ठीक है, a बराबर है x² और b बराबर है माइनस वाई। ठीक, तो हम लिखेंगे x² की पावर n माइनस r और b है हमारा माइनस वाई की पावर r। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 6CR x की पावर 2n माइनस r, ऐसे ब्रैकेट लगा के, और माइनस y की पावर r, यही हो जाएगा हमारा क्या? व्यापक पद। क्लियर? समझ में आ रही बात? कुछ था क्या? कुछ भी तो नहीं है, बहुत आसान है। व्यापक पद कैसे निकलेगा? अब सोचो यार कि ये व्यापक पद निकालने से फायदा क्या है। अब आप सोच रहे हो यार कि व्यापक पद निकालने से फायदा क्या है। ये व्यापक पद निकालने से ये फायदा है कि x² माइनस वाई की पावर 6 यदि हम इसका प्रसार करते हैं तो इसमें टोटल जो पदों की संख्या आएगी वो 7 आएगी, क्योंकि जितनी पावर होती है उससे एक पद ज्यादा होता है। बात समझ में आई क्या? इससे एक पद ज्यादा ही होता है। अब एक पद अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब टोटल इसमें 7 पद आएंगे। अब r बराबर 7 रख दो, r बराबर 7 रख दो, क्या आ जाएगा बताओ? आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो r बराबर 6 रख दो। 7 रखने से क्या आंसर आएगा? क्या नहीं, क्योंकि 7वां पद थोड़ी आएगा। अगर आपको 7वां निकालना है तो आपको 6 रखना पड़ेगा, एक कम रखना पड़ेगा।
है ना। तो क्योंकि 7 हम रख नहीं सकते, क्योंकि हमेशा n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होती है या इक्वल होती है r की। ठीक है, बात समझ आई। n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर या इक्वल r होना चाहिए। r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। तो 7वां पद निकालना है तो हमने आपको बताया था कि अगर 7वां निकालना है तो आप 7वां पद लिखेंगे और लिखेंगे 6 + 1 और ये हमारी r की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब 8वां पद निकालना है तो r बराबर 1 कम। क्लियर, बताइए समझ में आ रही बात? हाँ, अभी समझ में आया। तो इस तरीके से ये हमारा जो आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर इसमें आपने n की वैल्यू नहीं रखी, तो n की भी रख लेते हैं ना। यहां पे 6 हो जाएगा, मैं तो भूल ही गया था। तो ये हो जाएगा 6cr और x की पावर 12 - 2r। मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चों, आप परेशान हो गए होंगे इतनी देर में, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो, है ना। चल, तो ये हो गया हमारा बच्चों क्या करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मिटा दो क्या? हाँ, 3 हो चुके हैं। अब बात करेंगे चौथे क्वेश्चन। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है x², उसके बाद -yx की पावर 12। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, का व्यापक पद निकालना है। ठीक, और इसी क्वेश्चन में दिया है कि x का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका व्यापक पद कैसे निकालेंगे, लिखेंगे व्यापक पद tr+1। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है आपसे, पहले ये बताओ पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है, सब ठीक है, जिंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा है, परेशान तो नहीं हो जिंदगी में कि यार कोर्स पीछे हो गया है, हम कैसे पढ़ेंगे? कोर्स पीछे नहीं हुआ है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, ये आपका रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो फिर समझ लो कि आप 2000, अब मैं ईयर की बात नहीं करूंगा, ईयर की बात कर लूंगा तो यहाँ रिवील हो जाएगा कि ये वीडियो का आपका बना हुआ है। ठीक है, तो बात सही है कि अगर आप पीछे हैं तो आप अपनी वजह से, है ना, मैं तो वजह मानता हूं अपनी। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ाई को जारी रखा होता कहीं ना कहीं से तो पीछे नहीं होते। समझ में आ रही बात? चलो अभी करेंगे व्यापक पद tr+1 पद। तो हम हमारा व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR, a की पावर n - r और b की पावर r, ये लिखा हुआ। इस क्वेश्चन में n बराबर 12 है, a बराबर x² है और b बराबर -yx। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे 12cr। ठीक, 12cr, हाँ 12cr, cr जानते हो कि नहीं जानते हो? a की वैल्यू कितनी है, x² है, और n मतलब 12 - r। उसके बाद b कितना है, -yx और इसकी पावर कितनी, r। ठीक, ये हो गया। अब हम यहां लिखेंगे, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, 12cr x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, x की पावर 24 -2r। ठीक, फिर उसके बाद y की पावर, ये माइनस यहां ले आओ, ये माइनस ना हम यहां ले आते, y की पावर, ठीक, ये माइनस कहां ले आगे, बात समझ में आ रही है? तो ये आगे लाने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जब माइनस मैंने निकाला है तो -1 की पावर r होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके भी पावर है, क्योंकि हम माइनस को निकाल के ला रहे हैं, इसलिए -1 की पावर r लिखा होना चाहिए। यदि आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, या आप इनको अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर लो, जो आपका मन करे। ठीक, तो मैंने अलग कर दिया इसको। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसमें से हमें माइनस जब निकाला तो पावर के साथ आएगा। अब आप सोचोगे यार अगर माइनस खाली लिख देते तो क्या गलत होता? नहीं, अगर r की वैल्यू आ जाती है आपके कोई सम संख्या तो आपका जो ये माइनस है ना, ये चला जाता। इसलिए माइनस के साथ ऊपर r लगाना जरूरी है कि अगर सम होगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, अगर ये विषम होगा तो माइनस रह जाएगा, इसलिए जरूरी है बच्चों। ठीक, अब देखो y की पावर r और x की पावर r। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा किया क्यों, जरूरत क्या है इसकी? है, देखो क्यों, क्योंकि हम जानते हैं -1 की पावर r और उसके बाद 12cr। अभी मैं बताऊंगा क्यों किया। इसको हमने लिखा x की पावर 24 - 2r
और ये भी x की पावर r है, इनका बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती है, तो -2r और प्लस r हो जाएगा और y की पावर r हो जाएगा। बात समझ में कुछ क्लियर हो रहा है? तो यहां से आ जाएगा आपके पास -1 की पावर r, ठीक है। या फिर आपको अगर ये नहीं पसंद है, आप इसके साथ लगा के छोड़ दो y के साथ, ठीक। फिर उसके बाद हो जाएगा 12cr x की पावर 2r प्लस r, माइनस r बचेगा 24 माइनस r y की पावर r। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर हो गया ना इतना? तो इस तरीके से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए मेरे बच्चों? हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया अभी तक टोटल 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। टोटल 6 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज की इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x माइनस 2y की पावर 10 के प्रसार में चौथा पद। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। के प्रसार में चौथा पद, इसमें हमें चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद का मतलब क्या हुआ? अभी देखो हम इसको हल करेंगे और देखेंगे कि a बराबर जो है वो x है, b बराबर जो है वो माइनस का 2y है, और n बराबर जो है वो दिया हुआ है 12, और r हमको पता नहीं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि चौथा पद का मतलब क्या हो गया कि r प्लस 1 पद। चौथा पद मतलब r प्लस 1 पद। इसका मतलब हुआ कि अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो r प्लस 1 पद आएगा ना, चौथा पद। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये हमारा चौथा पद और इसके बाद ये हमारा r प्लस 1 पद। बात ध्यान से समझना, चौथा पद r प्लस 1 पद, इधर भी पद उधर भी पद, तो हम ये 4 लिख सकते हैं यहाँ। तो r प्लस 1, तो r की वैल्यू आ गई आपकी 3। मैंने आपको बताया है कि अगर छठा पद निकालना है तो r की वैल्यू 5 होगी, अगर सातवां निकालना है तो r की वैल्यू 6 होगी, मतलब एक कम होगी, ठीक। अब हमारे पास चौथा पद निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे चौथा पद क्या लिखेंगे? t r प्लस 1 इक्वल टू, इसको व्यापक लिखो या चौथा लिखो, है ना। तो उसके बाद बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, चूंकि टी आर 1 प्लस बराबर होता है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ठीक। जो बच्चे वीडियो अभी देख रहे हैं उनको बताइए, जो पहले आपने पढ़ा है और आज आप पढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें आपको अंतर नजर आ रहा है? ठीक, तो n की वैल्यू कितनी है आपकी इस क्वेश्चन में? 12 C3। a की वैल्यू कितनी है? x की पावर 12 माइनस 3। फिर b की वैल्यू कितनी है? -2y और r की वैल्यू 3, ठीक। अब हमें 12C3 की वैल्यू निकालनी है। ये जो 12C3 है इसको मैं लिख सकता हूं और भी कुछ। 12C3 जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो 12C3 को मैं लिख सकता हूं 12C, 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा? 8, सॉरी 9, मैं तो माइनस करना नहीं आता, तो ये हो गया 12C9। इसका मतलब जो वैल्यू 12C3 की होगी वही 12C9 की भी होगी। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बिल्कुल भी घबराए ना, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, बिल्कुल घबराए नहीं, 12C3 को ही सॉल्व करते हैं। तो 12 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 3 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3, इसका मतलब 9 फैक्टोरियल। उसके बाद x की पावर 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12 में से 3 माइनस करेंगे बच्चों 9। फिर उसके बाद क्या आएगा? -2 की पावर 3 मतलब -8 और इनटू में आएगा आपका y की पावर 3। समझ में आ रही बात? 9 में 3 जोड़ के देख लो 12 ही आएगा, ठीक। उसके बाद 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। उसके बाद ये 3 इंटू 2 और 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट बच्चों।
और उसके बाद इंटू में 8 माइनस को ले आओ आगे क्योंकि आप लोग समझदार। उसके बाद मेरे लाल x की पावर 9 और y की पावर 3। अब इसको सॉल्व करना है। 2 एक कम 2, 2 पंची 10, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, तो हो गया 4 गुणे 11 गुणे 5, तो लिखेंगे 4 गुणे 11 माइनस 44, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और उसके बाद x की पावर 9 और y की पावर 3। अब आप समझदार हो, 44 को 40 से गुणा कर ही लोगे, है ना। 44 गुना कितना होता है? 88 होता है। 88 को कर लो आप 2 से गुणा, ठीक है। 88 को कर लो आप 2 से गुणा, 80 से 160, 8 8 16 176, ठीक है। तो हो गया 176 माइनस 176 और एक 0, x की पावर 9 और y की पावर 3, ये हो गया आपका आंसर। हमने कौन सा पद निकाला? हमने निकाला चौथा पद। सोचिए पहले पद में x की पावर 12 रही होगी, दूसरे पद में 11 रही होगी, तीसरे पद में 10 रही होगी और चौथे पद में ही 9 हो जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो यही होगा, x की पावर 9 ही आएगी। कुछ क्लियर हो रहा है? कुछ समझ में आया? बढ़िया से आगे आए कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हमें अगला क्वेश्चन करना है जो कि इसी तरीके का है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें रूट लिखा है तो गलती होने के चांस थोड़े ज्यादा है, ठीक है। तो मैं उसको पूरा क्लियर कर देता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो 5वां पद हो चुका है, बात करेंगे छठे पद की। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास 9x माइनस 1/3 रूट x, यही है कि नहीं? हाँ, रूट x, और उसके बाद उसकी पावर 18 में हमको निकालना है 13वां पद। इसमें हम लोगों को निकालना है बच्चों क्या? 13वां पद निकालना है। क्या निकालना है बच्चों को? 13वां पद, ठीक। देखो जरा ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और ध्यान से देखेंगे तो n बराबर है बच्चों 18, ठीक है। a बराबर जो है वो है 9x, जो b बराबर है वो है माइनस 1/3 रूट x, और r हमको पता नहीं, वो हम निकालेंगे। आपको पता है कि 13वां है तो वो r 12 ही होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 13वां पद बराबर r प्लस 1वां, अर्थात r बराबर जो आएगा वो 12 आएगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? 13वां पद। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि tr प्लस 1 वाला फॉर्मूला होता है ncr, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। n की जो वैल्यू है वो बच्चों कितनी है? 18 है। c, r की जो वैल्यू है वो 12 है। फिर a की वैल्यू जो है वो 9x है। फिर 18 माइनस 12 लिखा जाता है। फिर b कितना है? b कितना है? माइनस 1 की पावर 3 रूट x, उसकी पावर कितनी है? 12 है। डन, समझ में आ रही बात? चलो अब देखो 18 से 12 को थोड़ा छेड़ो मत, किनारे पड़ा रहने दो, अभी उसको छेड़ोगे समय लगेगा। 18 से 12, फिर 9x की पावर 6 बचेगा यहां से। इसका मतलब 9x की पावर 6, उसके बाद यहां से हमारे पास बचेगा, माइनस तो गायब हो जाएगा क्योंकि पावर सम है, 3 की पावर 12, 1/3 की पावर 12, और यहां से रूट x, इनको अलग अलग कर लो, थोड़ा सा इनको अलग अलग करो तो थोड़ा सा पता चलेगा। साथ में रहेंगे तो तोड़ नहीं पाओगे, है ना। तो ये 1/3 की पावर 12, माइनस तो खत्म हो चुका है ऑलरेडी क्योंकि पावर सम है। फिर 1/√x की पावर 12, ठीक है। बात समझ में आ रही हो? एक नागिन वागिन पिक्चर का खाना है, छेड़ना मुझको मैं डस लूंगी, है ना, वही वाला है। छेड़ो तो डस लेगा ये बच्चों। फिर उसके बाद 18 से 12, फिर उसके बाद देखो 9, और ये लिखा हुआ है आपके पास कितना? x। अच्छा, 9 को हम क्या 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 6 और x की पावर 6, मतलब इतना ये हो गया। ये 9 है, फिर अलग अलग कर लिया, थोड़ा सा परेशान तो नहीं हुए ना। अब उसके बाद ये हो गया 1/3 की पावर 12, इसको भी थोड़ा सा हमने
थोड़े कुछ रूल नियम लगा के बच्चों इनको ऐसे अलग कर दिया। ठीक, उसका 1/रूट है। अच्छा, रूट मतलब है x की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब x की पावर 1/2 गुणे में 12। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई दे रहा है, 1/2 गुणे 12। ठीक, अच्छा ये 3 की पावर 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। ये इससे तो खत्म हो गया बच्चों, है ना। फिर उसके बाद x की पावर 6 और ये भी x की पावर 6 ही हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब बचा कितना? 18 से 12। वास्तव में मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि यही बच जाएगा। सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूं, ये नहीं बचेगा, मुझे नहीं लगता था, पर देखो ये बचा। अब इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे हल करोगे? 18 फैक्टोरियल, फिर नीचे 12 फैक्टोरियल और उसके बाद फिर 6 फैक्टोरियल, क्योंकि मतलब 18 माइनस 12 6 फैक्टोरियल। अब तो इसको हल कर लोगे ना। इसको हल करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने ये क्लास देखी है। ठीक है, तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो नहीं दे रहे, वीडियो नहीं दे रहे, वीडियो नहीं दे रहे। तो मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वास्तव में वीडियो की चाहत थी या फिर देखने की भी चाहत थी। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हुई। ये वीडियो अब थोड़ी लंबी हो गई, लगभग 43-42 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जल्दी से लीजिए, पहले ले लिया ना स्क्रीनशॉट? समझ में आ गया? अच्छे से स्क्रीनशॉट हो चुका ना? देखो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने आज की इस क्लास में डिस्कस कर लिए टोटल 6 क्वेश्चन। अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, वो जो बाकी के क्वेश्चन है वो कब करवाएंगे? आज हो चुके हैं 6 क्वेश्चन, कल फिर इसी टाइम पे हम लोग आएंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो सब खत्म करके जाएंगे। फिर द्विपद प्रमेय के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना। एक कहावत है, एक शायरी है छोटी सी, कि किसी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकता है। तो आपको बनना क्या है? दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति अगर आपकी अच्छी है, आपने किसी चीज पे दृढ़ कर लिया कि नहीं अब मुझे ये करना है, तो आने दो, प्रॉब्लम झेलेंगे हम लोग, वही करना है। इच्छा शक्ति अपनी ये रखनी है कि हमें अब बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे हमारी लाइफ में 2021 बहुत बुरा गया है। ठीक है, प्रॉब्लम 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 आती रही, हम झेलते रहे। फिर हमने कहा नहीं अभी उठना है, फिर गिरे, फिर उठना है, फिर गिरे, फिर उठना है, फिर गिरे, फिर एक बार फिर से उठ के आए। अब बस ऊपर वाले से यही उम्मीद है कि अब मुझे गिराए ना वो नीचे, वरना मेरे पे उठने की ताकत तो है, पर कितने बार गिरूंगा? जितने बार मैं गिरूंगा ना, आपको विश्वास आपका मेरे ऊपर से उठ जाएगा कि शिवम सर केवल मजाक करते हैं, कभी क्लास टाइम पे नहीं करते, हमसे वादा करते हैं, वो वादा पूरा नहीं होता। पर सोचो शिवम सर की लाइफ में क्या चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना बच्चों, तभी तो ऐसा नहीं कर पा रहा था। कि जानबूझकर मैं आया गया ऐसा क्यों हो रहा था? क्या मैं जानकर कर रहा था? नहीं, खास वजह ये थी कि 2021 में जब जून के बाद जुलाई आया, जुलाई में मेरा घर ना टूट गया। ठीक है, टूट कैसे गया? मतलब पूरा घर तोड़ा गया बच्चों, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ। मेरा घर पूरा तोड़ा गया। उसके बाद मैंने इसको पूरा रूम बाहर सेटअप किया, वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ बहुत सारी चीजें थी। तो वो जब मेरा घर जुलाई में टूटा ना, तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं ये सारे काम तो रात में करता था, वीडियो रिकॉर्डिंग, दिन में कुछ और काम करता था ना। तो अब या तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के क्लासेस रिकॉर्ड करूं, और या तो फिर मैं अपनी जो जॉब है वो छोड़ दूं, दो में से एक चीज हो सकती थी। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं बाहर से काम करूंगा, पर नहीं हो पाया, कुछ समस्याएं थी, अकेले नहीं मैनेज हो रहा था, यही वजह थी। तो अभी भी घर बन रहा है, धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, बस कुछ समय में वो घर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लासेस जो है ना, ये मैं बाहर सेटअप करके तब कर रहा हूं, बाहर रेंट पे रह के तब मैं आप सभी को ये क्लासेस दे रहा हूं, क्योंकि घर में तोड़ फोड़ दिन भर चलती रहती है, आवाज आती रहती है, रात में पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि हम लोग कैसे रह रहे हैं वो हम ही जानते हैं ना। बात समझ में? तो अभी घर पूरी तरीके से नया बन रहा है, पूरा सब सेटअप अलग से होगा। ठीक है, वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू, और ये करते रहेंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।